हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मानचित्र या मैप। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र ज्यादातर दीवार पे अपन चिपकाते हैं, उससे ही कहते हैं, और हमने स्कूल में या फिर जो अपने पास एटलस होती है उसमें दिखाए जाते हैं, वो होते हैं यूजली ये 2D फॉर्म में होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर है ये भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजनैतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों व विश्व के विभिन्न देशों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनैतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र जो विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि थीमेटिक मानचित्र विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं भौतिक मानचित्र कैसा होता है। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है भौतिक मानचित्र। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई गई है ब्राउन कलर में, बाकी ये छोटी छोटी जो दिखाए गए हैं ये अपनी अन्य पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजनीतिक मैप की। तो राजनीतिक मैप में स्टेट, उनकी कैपिटल और बाकी सिटीज को दिखाया जाता है, वो राजनीतिक मैप होता है। नेक्स्ट थीमेटिक मानचित्र यानी जो विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। और यहाँ पे हमने रेनफॉल को दिखाया है इस मानचित्र में। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, डिस्टेंस, दिशा, डायरेक्शन एंड प्रतीक, लोगो। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी को। स्थल की बड़ी दूरी और छोटी दूरी को दर्शाने के लिए हम पैमाने का उपयोग करते हैं। पैमाना क्या होता है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मान लीजिए कि धरातल पर जो अपनी दूरी है वो 1 किलोमीटर है और उसे हमें अपने मानचित्र पर दर्शाना है, तो हम उसे 1 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। तो ये अनुपात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये जो अनुपात है यही पैमाना कहलाता है। पैमाने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा पैमाना, एक बड़ा पैमाना। छोटा पैमाना क्या होता है? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप हुआ या कोई देश हुआ, उनको कागज पर दिखाने के लिए हम छोटे पैमाने का यूज करते हैं। जैसे स्थल पर 500 किलोमीटर दर्शाने के लिए हम मानचित्र के 5 सेंटीमीटर को दर्शाएंगे। यानी ये स्थल पर 500 किलोमीटर बड़ा क्षेत्र था और इसके लिए हमने क्या किया? एक छोटे क्षेत्र का यूज किया। तो ये क्या कहलाया जाएगा? छोटा पैमाना। बड़ा पैमाना किसे कहते हैं? छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर को कागज पर दर्शाने के लिए जब हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? बड़ा पैमाना। जैसे हमारी स्थल पर 500 मीटर की दूरी है और उसे हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे तो यह क्या कहलाएगा? बड़ा पैमाना। नेक्स्ट हम देखते हैं दिशा या डायरेक्शन। मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा रहता है। ये इसका सिंबल है उत्तर का। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। जैसे इसमें ये 4 मुख्य दिशाएं दिखाई गई हैं, तो ये चारों दिशाएं क्या कहलाती हैं? प्रधान दिग्बिंदु। नेक्स्ट प्रतीक या लोगो। मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में आकृतियों को दर्शाना संभव नहीं होता है, इसलिए इन्हें निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ इस इंडेक्स में अपन देखेंगे कि ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन होती है उसे इस तरह से दर्शाया जाता है, मीटर गेज को इस तरह से दर्शाया जाता है और रेलवे स्टेशन को इस तरह से दर्शाया जाता है। जो अपनी पक्की सड़क होती है उसे इस तरह से दर्शाते हैं और कच्ची को डबल डॉटेड लाइन से। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उसमें एक बड़ी डैश, फिर डॉट, फिर बड़ी डैश और डॉट। वहीं अगर स्टेट की बाउंड्री की बात करें तो यही पतली हो जाती है और डिस्ट्रिक्ट में केवल डॉट रह जाते हैं। नदी को एक मोटी लहरदार लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, कुएं को इस तरीके से दिखाया जाता है और तालाब, नहर और पुल को क्रमशः इस तरह दिखाया जाता है।
फिर अपन चलते हैं आगे, तो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, और ये है छतरी को इस तरह दर्शाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस को इस तरह दर्शाएंगे। और ये है पुलिस स्टेशन। बस्ती को इस तरह दर्शाया जाता है, छोटे छोटे ब्लॉक बना के। कब्रिस्तान को छोटे छोटे गुम्बद बना के दर्शाया जाता है। पेड़ों को इस तरीके से और घास को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये सिंबल हैं जिन्हें हम वास्तविक में नहीं बना सकते हैं। पेड़ अगर हम अपने मानचित्र बनाने चले तो वो बहुत बड़ा बनेगा, तो इस तरीके से छोटे छोटे सिंबल में डिनोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेखा चित्र। बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया कच्चा आरेख क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। मतलब कोई भी हम अंदाजे से, कई दफे हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो अंदाजे से भारत का मानचित्र बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। क्लियर? खाका, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब वही कि कोई छोटा क्षेत्र है, उसका हम बड़े पैमाने पर, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि छोटा क्षेत्र क्या होता है, जैसे हमारा गांव हुआ या शहर हुआ, उसको हम जब बड़े पैमाने का यूज करके खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। जैसे स्कूलों में गांव का नक्शा बना होता है। क्लियर? ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश। थैंक यू।